हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर मैं एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय बहनों, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रिय बहनों कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। और वो बात ये है मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों कि इन दिनों में एक व्यक्ति वो ही नहीं है जो पैसे और धन से आगे बढ़ रहा है, पर असली एक व्यक्ति वो है मेरे प्रियानो जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखें। तो आज का वचन इसी बात से रिलेटेड है और आज जो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक, वो विषय है कि शैतान का मुख्य हथियार क्या है मेरे प्रिय बहनों बाइबल में। तो ये हम देख सकते हैं मेरे प्रियानो, और इस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लिखा हुआ है, अगर लूका 17 के अगर 22 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस तरीके से लगा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मतलब इसी शब्दों में हम कह सकते हैं कि लूत की पत्नी ने जो किया उसको याद रखो। बाइबल ऐसा बता रही है कि किसी व्यक्ति ने कुछ किया और उसको याद करके उससे कुछ सीखो। देखिए, किसी व्यक्ति ने गलती करी और उस गलती से हमें सीखना ज़रूरी है और बाइबल हमें इस चीज़ के बारे में बताती है। जैसे लूका 17 के 22 में हमने पढ़ा मेरे प्रियानो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। पर क्यों स्मरण रखो? क्योंकि उसने कुछ गलती की थी। और बाइबल बताती है कि अब्राहम और लूत के बीच झगड़ा हुआ कुछ प्रॉपर्टी को लेके। जैसे आज बंगला, गाड़ी और धन दौलत, पैसा, इसे एक प्रॉपर्टी माना जाता है। वैसे ही पुराने नियम में हम देखते हैं जब जिस पे ज़्यादा जानवर होते थे वो उनकी एक प्रॉपर्टी होती थी, उनकी एक आशीष होती थी परमेश्वर की तरफ से। और जब वो बढ़ने लगे तो उनके बीच में झगड़े होने लगे और वो दोनों अलग अलग हो गए। पर लूत ने अपने लिए एक ऐसा शहर चुन लिया, एक ऐसा भाग चुन लिया जहाँ वो गया और जहाँ पहले से ऑलरेडी पाप और गुनाह पनप रहा था, वहाँ रहने लगा। पर परमेश्वर उस जगह को बर्बाद करना चाहता था, वो था सदोम और अमोरा मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब वो वहाँ पड़ा तो परमेश्वर ने, जब वो लूत वहाँ गया तो परमेश्वर ने उसे बचाने की सोची और परमेश्वर ने उस देश को बर्बाद करने की सोची, क्योंकि वो पाप पनप रहा था। बहुत जिनाकारी, बहुत व्यभिचार, बहुत हद तक पाप में भर गया था मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम देख सकते हैं कि शैतान का, देखिए, जब लूत और अब्राहम के बीच झगड़ा हुआ तो लूत कहाँ चला गया? उस झगड़े से शैतान ने क्या बेनिफिट उठाया कि उसके मन को एक ऐसी देश की ओर फेर दिया जहां ऑलरेडी पाप पनप रहा था, जहां ऑलरेडी गुनाह पनप रहा था, कि वो भी गुनाह में पड़ जाए। दूसरी बात, जब हम शुरुआती पन्ने में देखते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने शैतान को प्रेजेंस किया है और इसीलिए प्रेजेंट किया कि शैतान की चालाकियों को परमेश्वर हमें बता सके। कैसे वो हवा के पास आता है इजी और हवा के ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है। वो उसे उसने उसे फल तोड़ के नहीं दिया, उसे फल खाने का एक ख्याल दिया। शैतान कभी नहीं आएगा आपके हाथ को पकड़कर या आपको आगे ढकेल कर वो पाप करवाएगा। आपके मन को बदलेगा, आपके मन को ऐसी चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर देगा, ऐसे बुरी चीज़ों की तरफ आपके मन को, आपके ख्यालात को शिफ्ट कर देगा ताकि आप पाप करो और आप उसकी बातों को सुनकर एंजॉय करने लगते हो। तो इस बात को ध्यान रखना, शैतान का मुख्य हथियार क्या है? शैतान का मुख्य हथियार है मेरे प्रियानो, किसी के मन को फेर देना, आपके ख्याल को फेर देना, आपके विचारों को फेर देना और गलत चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर देना। ये सबसे बड़ा मुख्य हथियार है। वो नहीं आएगा कि आपकी मुंडी पकड़कर और आपको फेरेगा, आपके उस चेहरे को पकड़कर वो इधर उधर फेरेगा। वो आपके मन को फेरेगा, गलत विचारों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ शिफ्ट करेगा और यही उसका सबसे बड़ा मुख्य हथियार है। देखो, वो इजीली आता और जैसी उत्पत्ति में वो आता है, देखो कैसे उसने इजी हवा के मन को फेर दिया। और फिर नए नियम में देखते हैं तो 4 अध्याय में मत्ती में शुरुआती में ही आता है शैतान यीशु मसीह के पास, पर वो यीशु मसीह के मन को नहीं फेर पाया क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये अपने मुख्य हथियार को इस्तेमाल कर रहा है। तो यीशु मसीह अपने पाप के वचन को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस बात को ध्यान रखना, इन दिनों में शैतान का मुख्य हथियार है कि वो आपके विचारों को, आपके मन को फेर देता है गलत चीज़ों की तरफ और उस गलत चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर देता है। जैसे उसने लूत को उस भाग की तरफ शिफ्ट किया जिस देश में पहले ही गुनाह पनप रहा था। हवा के मन को उसने उस फल की तरफ शिफ्ट किया जिसमें ऑलरेडी वो फल में
पाप बसा हुआ था। मेरे प्रिय भाई बहनों, शिमशोन के मन को तब शिमशोन के मन को उसने एक औरत की तरफ शिफ्ट कर दिया। सुलेमान के मन को उसने एक औरत की तरफ शिफ्ट कर दिया। दाऊद के मन को उसने एक व्यभिचार की तरफ शिफ्ट कर दिया, जो बेशबा की पत्नी, उरिया की पत्नी जो बेशबा थी, जो एक वॉशरूम में नहा रही थी और उसने उसे देखा, व्यभिचार किया। मेरे प्रियानों, कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जो बाइबल में हम देख सकते हैं कि शैतान ने कैसे कैसे मनों को, कैसे कैसे राजाओं के मनों को, कैसे कैसे आदम के मन को, हवा के मन को, दाऊद के मन को, शिमशोन के मन को, सुलेमान के मन को, नबियों के मन को कैसे कैसे गलत चीज़ों की तरफ शिफ्ट किया और फिर वो शिफ्ट करके उनसे पाप करवाया, क्योंकि यही उसका एक मुख्य हथियार है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए आप इस मन के लिए प्रार्थना करें। तभी तो बाइबल कहती है कि इस मन की अधिक रक्षा कर। इसलिए कहती है क्योंकि शैतान इस मन को ही फेर कर आपको खराब करना चाहता है, आपको पाप में डालना चाहता है, क्योंकि ये मन को फेर कर, यही तो उसका मुख्य हथियार है। तो इस वचन के द्वारा आप समझ गए होंगे आज की टीचिंग, और प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बल, प्रभु आपको ताकत दे इस वचन से। आमीन।